नमस्कार, मैं माधवलाल कश्यप। देखिए, महामारी हमारे विश्व में जितने भी आए हैं, समय समय पर हर एक सदी में एक महामारी का प्रकोप रहा है। 2-3 वर्षों तक कभी कॉलरा, कभी हैजा, कभी प्लेग, ऐसी महामारियां फैलती रही हैं हर एक देश में, हर एक महादेश में। इस बार की जो कोरोना महामारी है, इस महामारी में और प्रत्येक महामारी में भारत के लोगों ने इस महामारी को बहुत हल्के में लिया। हर एक महामारी को भारत के लोगों ने बहुत हल्के में लिया और हल्के में लेना जायज़ भी था, क्योंकि भारत के लोगों की जो शारीरिक संरचना थी, भारत के लोगों की जो भोजन करने का तरीका था, भारत के लोगों का जो आहार का तरीका था, वो बाकी देशों के मुकाबले बहुत ही अलग था। अब पश्चिमी देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, वहाँ पे मक्का नहीं हो पाता, कहीं दाल नहीं हो पाता, तो उसके अभाव में वो लोग प्रोटीन के लिए, विटामिन्स के लिए जानवरों को खाते हैं, मांस मछलियाँ खाते हैं। लेकिन भारत में खनिजों की, विटामिन की, प्रोटीन की इतनी प्रचुरता थी, इतने अधिक फसल पाए जाते थे, इतनी वेराइटीज़ थी कि भारत के लोग शुद्ध शाकाहारी भोजन करके मांसाहारी भोजन करने वालों की तुलना में बहुत अधिक पुष्ट रहते थे, हष्ट पुष्ट दिखा करते थे। और ऋषि महर्षियों की संतान हम भारतवासी हैं। भारत मतलब सिर्फ ये आज 29 राज्यों में सिमटा भारत नहीं। भारत का मतलब अफगान से लेकर, कांधार से लेकर आगे ईरान तक, पारस तक का देश था, और इधर बर्मा से लेकर मलेशिया, इंडोनेशिया तक का देश था। इधर श्रीलंका नीचे चले गए, श्रीलंका दक्षिण में हो गया, उत्तर चले गए तो हमारा रूस जो है आज कनाद ऋषि का बना हुआ कनाडा, वहाँ तक भारतवर्ष का विस्तार था, संपूर्ण पृथ्वी। तभी हमने दिया था न वाक्य वसुधैव कुटुंबकम, समस्त धरती हमारा परिवार है। तो आज पूरी मानव जाति इस कोरोना महामारी का दंश झेल रही है। और ये कोरोना महामारी है क्या? मामूली सी सर्दी, खांसी और बुखार है। लेकिन ऋषि महर्षियों की संतान आज इस महामारी में, इस मामूली से सर्दी बुखार से त्राहिमाम कर रही है, क्योंकि हमने अपने सिद्धांतों को छोड़ दिया, क्योंकि हमने अपने उन सभी नियमों का परित्याग कर दिया जो नियम हमारे ऋषि महर्षियों ने बनाए थे। तो फिर से वापस हम जब तक सनातन प्रवृत्ति में नहीं आएंगे, सनातन संस्कृति का जब तक आदर नहीं करेंगे, जब तक हम फिर से पीपल की पूजा, बट वृक्ष की पूजा नहीं। पीपल की पूजा क्यों की जाती थी? आध्यात्मिक कारण है, उसमें महादेव का वास होता है, और वैज्ञानिक कारण है कि पीपल का वृक्ष जो है वो सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है, वट वृक्ष सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है, इसलिए उसकी हम पूजा करते थे। नदियों की पूजा क्यों की जाती थी? क्योंकि नदी जब जीवंत रहेगी, नदियों में पानी रहेगा, तो क्या होगा? नीचे जलस्तर ठीक बना रहेगा, पानी की किल्लत नहीं होगी। तो हमें सपेरों का देश कहा गया, हमें पागलों का देश कहा गया। लेकिन आज संपूर्ण विश्व इसी पागलों के देश से प्रेरणा लेकर के अपने आप को जीवित बनाए रखी हुई है। नमस्कार करते थे, क्योंकि इसका आध्यात्मिक कारण था कि दूसरे से हाथ क्यों मिलाना, एक दूसरे में विषाणु ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। और वैज्ञानिक कारण भी यही है। आज वैज्ञानिक कारण भी सामने आ गया कि कोरोना एक दूसरे में परिवर्तित, एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाएगा। तो हम सबों को फिर से सनातन सिद्धांतों का आदर करना होगा, सनातन की ओर हम लौटेंगे, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है, सुखी हो सकता है। और जब बचेगा हिंदू, तभी तो लड़ेगा हिंदू, तभी तो अपने राष्ट्र को बचाएगा हिंदू, और तभी तो इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाएगा हिंदू। जय हिंदू राष्ट्र, हर हर महादेव।